हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आने वाले सीडीएस के एग्जामिनेशन में जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर रहता है उससे रिलेटेड बात करेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो सीडीएस 2022 में अपेयर होने जा रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं सीडीएस में जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर रहता है उसमें क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, कौन से क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करके टाइम बचाना चाहिए, और ऐसे क्वेश्चंस जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है उनकी ट्रिक क्या है, जैसे कि PQRS, सेंटेंस अरेंजमेंट वाले जो रहते हैं, या स्पॉट द एरर्स रहते हैं, या कॉम्प्रिहेंशन रहता है, क्लोज टेस्ट रहता है जिसमें काफ़ी आपका टाइम भी लगता है और काफ़ी कंफ्यूजिंग रहते हैं, जिससे नेगेटिव मार्क्स आपके बढ़ते हैं और जिसका फलस्वरूप आपका एग्जाम नहीं निकलता। तो इनको क्वेश्चन करने का जो ट्रिक है वो आपको मैं बताऊंगा। इसके अलावा मेरी क्या स्ट्रेटेजी रही जिससे मैंने 2 बार एग्जाम क्लियर किया, इंग्लिश से ही मेरा एग्जाम निकला है, तो वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको। कितना स्कोर कर सकते हैं और कितना करना चाहिए इसके बारे में भी, और टाइम कैसे बचाना है इसके बारे में भी बताऊंगा आपको मैं। तो मैं हर एक क्वेश्चन पेपर यानी कि CDS 1 2021, 2 2021 और 1 2022, इन तीनों क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करूंगा और देखेंगे धीरे धीरे ग्रेजुअली यूपीएससी का रुख किस तरफ गया है, कहाँ से क्वेश्चन छोड़ रहा है, कहाँ से ज़्यादा पूछ रहा है, आपको तैयारी में क्या एक्स्ट्रा करना चाहिए। और लास्ट के इतने दिनों में ये एक वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो अगर CDS 1 2021 का हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो इसमें जो नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं वही आए हैं, उसके अलावा कुछ कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा हैं, जैसे कि प्रीपोजिशन एंड डिटरमाइनर्स वाले। तो जैसे स्पॉटिंग एरर्स हैं, सबसे पहले मैं क्या करता था, सबसे पहले मैं क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करता था स्पॉट द एरर्स वाले क्वेश्चंस, क्योंकि मेरे को इजी लगते थे। मैंने इनकी प्रैक्टिस इतनी की थी डेली 2-2 घंटे बैठ के कि मेरे को ये करने में टाइम नहीं लगता था और मैं तुरंत ही एरर पकड़ लेता हूँ। तो मैं ये पहले करता था। जैसे इसी में देख लीजिए, एग्जाम्पल ये देख लेते हैं, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड होता है। ये एक कहावत है कि जो भी हर चीज चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। तो ये चीज आपको आनी भी चाहिए और न्यूज़पेपर से ही आएगी या कोई नोवेल पढ़ने से ही आएगी। तो इसके बाद जैसे ये प्रिफर्ड देन नहीं आता है, प्रिफर हमेशा टू करते हैं, दैट ही प्रिफर्ड कॉफी टू टी, ये होना चाहिए था। इसके बाद अवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन एवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फेल, एवरी टाइम वी फॉल होगा यहाँ पे को। तो लैंग्वेज इज एन एसेंशियल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा। तो बहुत इजी रहता है, अगर आप डेली क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं आपको बहुत इजी लगेगा। अगर जैसे मैं आपको बताता हूँ कि डेली 2 घंटे में क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कीजिए, अगर आप वो कर रहे हैं तो आपको दिक्कत कभी आएगी नहीं इस चीज़ में। मैं सबसे पहले स्पॉट देयर करता हूँ, ये मैं करता अगर ये क्वेश्चन पेपर मेरे सामने आता। उसके अलावा आगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी बहुत कम टाइम लेता है। अगर आपने पढ़ा है आपको आएगा, नहीं पढ़ा है तो नहीं आएगा, और कभी कभी गैस भी कर सकते हैं। जैसे बी इन एक्लिप्स, इसका मतलब अगर आपको पता है तो ही आप इन चारों में से एक अटेंड कर पाएंगे, नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए न्यूज़पेपर में जो डेली कम से कम 4-5 ईडियम्स आते हैं वो आपको करना है, नंबर 1। नंबर 2, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में जितने भी ईडियम फ्रेजेस पूछे हैं आज तक का 10 साल के क्वेश्चन पेपर में, उतने सबके मीनिंग आप देख लीजिए क्या होता है, उनको यूज करिए डेली कन्वर्जेशन में किसी से बात करते हैं तो आपको हमेशा याद रहेगा। नंबर 3, इंग्लिश विद रानी मैम का जो यूट्यूब चैनल है वहां पे कोई ईडियम्स एंड फ्रेजेस के जितने हैं आप वो देख लीजिए, क्योंकि वो क्या कराती है ना, वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो होते हैं जो रिसेंटली अभी हेल्ड हुए होते हैं क्वेश्चन एग्जामिनेशंस, उनमें से इंग्लिश में जो इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहते हैं इस पे वीडियो बनाती हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल वो होगा। उसके अलावा जैसे कॉम्प्रिहेंशन है, मैं सबसे लेट कॉम्प्रिहेंशन करता हूँ क्योंकि टाइम बहुत लगता है। अब कॉम्प्रिहेंशन करने का ट्रिक आप लोग पूछते हैं इसमें है क्या, मैं ऐसा करता हूँ, पहले कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज पढ़ने से पहले मैं क्वेश्चन पेपर पढ़ लेता हूँ, सॉरी क्वेश्चंस पढ़ लेता हूँ। जैसे कि ये पढ़ लेते हैं, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स बायस। बायस का मतलब होता क्या है, आप बिना पैसेज पढ़े ही इसका आंसर कर सकते हैं पहले तो ये वाले का। उसके अलावा जैसे क्वेश्चन है, व्हाई डज कन्वेंशनल एजुकेशन मेक इंडिपेंडेंट थिंकिंग एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। आपने ये पढ़ लिया जैसे, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन हमेशा रहेगा, और आप जब भी ये दोबारा पैसेज के पास जाएंगे तो आपको ये लाइन अपने आप मिल जाएगी वहां पर ढूंढने में। तो पहले क्वेश्चन पढ़िए फिर पैसेज पढ़िए, उससे आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, टाइम बचेगा। जैसे 2 पैसेज हैं और इसमें 10 क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन, इससे बढ़िया आप ईडियम फ्रेजेस के कर लीजिए, स्पॉट देयर्स के कर लीजिए, टाइम बचेगा आपका। इसमें तो आपको लगभग 10-15 मिनट लग जाएंगे 10 क्वेश्चन सेम क्वेश्चन करने में। इसीलिए जो पहले जल्दी मार्क्स इसमें आए वो क्वेश्चन करने हैं। ये वाला बहुत इजी रहता है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, ये आप पहले कर सकते हैं, काफी इजी रहता है ये। और मैं आपको हर एक उसका आंसर इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अब कुछ टाइम बचा नहीं है आपके लिए इस चीज के लिए कि अभी आपको आंसर बताऊं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा स्ट्रेटेजी क्या रहती थी मेरे एग्जाम्स के लिए। उसके बाद
ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, ये भी मैं सेकंड मतलब लास्ट करता था कॉम्प्रिहेंशन के बाद, क्योंकि इसमें भी काफ़ी टाइम लगता है और बहुत लेट होता है ये, तो मैं बाद में करता था इसको। इसके भी ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं तो आपको इसकी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स, ये काफ़ी ईजी हैं और छोटे छोटे रहते हैं, तो आपको इसमें भी जल्दी मतलब मार्क्स आप इसमें गेन कर सकते हैं। इसको भी जल्दी अटेम्प्ट करिए। मैं आपको एक बार पूरे बता देता हूँ, उसके बाद मैं अपनी सीरीज बताऊंगा कि 1 to 8 में पहले कौन सा करता था। तो सिनोनिम एंटोनिम डिपेंड करता है हर एक एस्पिरेंट पे। अगर उसने तैयारी अच्छी कर रखी है तो उसका तुरंत हो जाएगा, अगर नहीं कर रखी तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो आप क्या करना है, इसकी ट्रिक ये है कि जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में सिनोनिम एंटोनिम है उनको प्रैक्टिस कर लो, पहले उनकी मीनिंग देख लो, वहां से भी बहुत बार रिपीट होते हैं। और सिनोनिम एंटोनिम के जो 4 ऑप्शंस हैं, ये आउटवर्ड पूछ लेगा, कभी कभी हेलो पूछ लेगा, इनबिल्ट पूछ लेगा, इनहेरेंट है जैसे द इनहेरेंट डेंजर। इनहेरेंट मतलब ये होता है कि आंतरिक, तो आउटवर्ड तो हो नहीं सकता, डिफिकल्ट हो नहीं सकता, हेलो हो नहीं सकता, खोखला, इनबिल्ट ही इसका आंसर है। इजी चीज होती है ये, मतलब जिस पढ़ रखा है तो इजी लगेगा आपका। रेप्रीमांडेड मतलब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए क्या होता है इसका मतलब। डेली डेली यूज होता है। कॉम्पिटेंसी डेली वर्ड यूज होता है। परपेचुअल, तो ये सब चीज़ ऐसी हैं जो आप न्यूज़पेपर से ही कवर कर सकते हैं बहुत इजीली। तो इसके अलावा इंग्लिश विद रानी मैम के यूट्यूब चैनल से जितने भी एंटोनिम सिनोनिम के वीडियोस हैं वो आप देख लीजिए। सिनोनिम के लिए ये ट्रिक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच और प्रीपोजिशन, इसके लिए मैं क्या करता था, मैंने इंग्लिश विद रानी मैम के यूट्यूब वीडियोस देखे, लगभग जितने भी उनके थे 50-60 वीडियोस प्रीपोजिशन पे, उनमें जो मेन मेन थे प्रीपोजिशन वो मैंने अपने नोट्स में बनाए। लगभग 7 पेज के मेरे नोट्स टोटल हैं, सब कुछ इंग्लिश के लिए। सिर्फ मैं उन 7 पेज के नोट्स पढ़ता था जब भी मैं अपेयर होता था एग्जाम में। वो डेली में पढ़ता था, मेरे टिप्स में याद थे, इसके साथ फ्रॉम के साथ क्या लगता है, कौन से वर्ड के साथ क्या लगता है, मैं डेली याद करता था। फिर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करता था, और जो क्वेश्चन गलत होते थे इंग्लिश विद रानी मैम के यूट्यूब चैनल पे उनकी वीडियोस देखता था। तो इतने से ही मेरा इंग्लिश पेपर अच्छा आ जाता था। मेरे 77 मार्क्स आए थे लास्ट टाइम। तो वो नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप बहुत मिनिमम कॉस्ट से ले सकते हैं। लगभग 299 कॉस्ट में मैं आपको जीएस के नोट्स के साथ, एक सिंगल नोट्स के साथ इंग्लिश फ्री देता हूँ। अगर आपको सिर्फ इंग्लिश का चाहिए तो आप मिनिमम कॉस्ट पे करके ले सकते हैं। अगर आपका इस बार वाला एग्जाम है तो अगले वाले के लिए आप खुद भी तैयारी कर सकते हैं, खुद नोट्स बना सकते हैं। नोट्स चाहिए तो ले सकते हैं, आपकी आपकी मर्जी है। वो अभी कम टाइम बचा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि पीक्यूआरएस वाले को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि बहुत लोगों की जो प्रॉब्लम है वहीं पर को आती है। पीक्यूआरएस में क्या है ना, आपको एक स्टोरी बनानी है। पीक्यूआरएस में लोग इतना पहले ही टफ सोच लेते हैं उसको कि क्या आ गया ये, कैसे करूंगा ये वो करके, लेकिन इतना टफ होता है नहीं। जैसे कि यही देख लेते हैं, द धोती कुर्ता वाला। द धोती कुर्ता इज ए ट्रेडिशनल लुंगी टाइप गारमेंट वर्न बाय मेन इन इंडिया। तो पहले धोती कुर्ता के बारे में इसने बताया। फिर ये बोल रहा है कि इट इज कॉमनली वर्न विद अ लूज लॉन्ग ट्यूनिक, दिस ही स्टार्टेड वियरिंग आफ्टर ही अबेंडन। तो अभी एक धोती कुर्ता की बात ही कर रहा है, अचानक ये ही की बात आ गई। तो ही तो सीधे आएगा नहीं, तो ही किसी के बाद ही आएगा। ये आर के बाद आएगा ही, क्योंकि आर में गांधी जी की बात ही, गांधी जी के बाद ही आएगा। तो आर के बाद क्यों आएगा ऐसा आपको ढूंढना है। तो ये ऑप्शन आपका कट गया डी वाला। ऐसे आपको ये 3 बचे हैं, तो धीरे धीरे आप एलिमिनेट करके आपका आंसर निकल जाएगा। तो आपको बस स्टोरी बनानी है, स्टोरी बनानी आनी चाहिए। मैंने एक स्टोरी, एक और वीडियो बना रखी है क्लोज कॉम्प्रेंस इस पे, पीक्यूआरएस वाले क्वेश्चन पे कि कैसे अटेम्प्ट करना है, आप वो भी देख सकते हैं। मैं उसका उसका लिंक भी आपको दे दूंगा नीचे। तो पीक्यूआरएस में यही है कि आपको स्टोरी बनानी है। कॉम्प्रिहेंशन का ट्रिक यही है कि कॉम्प्रिहेंशन में पहले आपको क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, उसके बाद आंसर देने। जैसे कि व्हाट डिस्टेंस अ गुड नंबर ऑफ ट्रीज कैन कवर इन रिड्यूसिंग नॉइस, ये आपको पढ़ लेना है। क्वेश्चन अगर आपको पहले हो जाएगा क्वेश्चन ये है, तो आप फिर आप जाइए कॉम्प्रिहेंशन पे और यहाँ पढ़ लीजिए। आप नंबर जैसे 1 to 5 डेसिमल्स आ गया, 3 फीट ऑफ ट्री हाइट आ गया, जो भी जहाँ नंबर है 30 मीटर्स आ गया, ये आपके दिमाग में छप जाएंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको आपने पहले क्वेश्चन पढ़ लिया है। तो फिर जो भी आंसर है सीधे आप निकाल सकते हैं, ये 30 मीटर्स यहाँ है, ऐसे आंसर सिंपल रहता है इसका। तो कॉम्प्रिहेंशन के बाद जो भी चीज़ है, मतलब मेरा मेरा यही रहता था कि सबसे पहले मैं स्पॉट द एरर्स अटेम्प्ट करता था। उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस, उसके बाद ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनिम सिनोनिम, प्रीपोजिशन वाला, फिर क्लोज टेस्ट, फिर लास्ट में जाके कॉम्प्रिहेंशन और पीक्यूआरएस वाले क्वेश्चन। तो ये इससे होता है कि आपका एक सेट बन जाता है। और मैं डेली हर क्वेश्चन पेपर ऐसे अटेम्प्ट करता था, मेरे टाइम इसी से बचता था। पहले पहले मैं कॉम्प्रिहेंशन में इतना टाइम वेस्ट करता था कि मेरे बाकी क्वेश्चन होते ही नहीं थे एग्जाम में। तो फिर मैंने एक ट्रिक की कि डेली 1-2 घंटे का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। और मेरे को पता है कि जो आप सच में फॉलो कर रहे हैं मेरी एडवाइस, उनको इस बार बहुत हेल्प होने वाली है। सीडीएस 1 2022, सॉरी सीडीएस 1 2021 का क्वेश्चन पेपर ये है। और सीडीएस जो 2 2021 है उसमें भी सेम है, और कुछ नया नहीं है उसमें भी। ईडियम्स एंड फ्रेजेस उसमें भी है, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस उसमें भी है, सेम चीज में आ रखी है, तो रिपीट हो रखे हैं। जो सीडीएस 1 2022 है उसमें कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, प्रीपोजिशन, डिटरमाइनर्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये तीनों रिपीट हुई है। तो सीडीएस
2021 से लेके अभी तक का रिपीट ही होते आ रहे हैं। इनको छोड़ के जाना नहीं है, इनको कर ही लेना। तो ट्रिक ये थी। और मैं बस इतना चाहता हूँ कि अगर आप डेली ये 4 चीज़ कर लें, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, अभी भी आप पढ़िए न्यूज़पेपर। हालाँकि अब करंट अफेयर्स में काम नहीं आएगा, लेकिन आपके कॉम्प्रिहेंशन में, पीक्यूआरएस में, क्लोज़ टेस्ट में, सब में काम आता है न्यूज़पेपर। उसके बाद डेली जो मैंने रूल्स दे रखे हैं उनको रिवाइज करना है, डेली रिवाइज करना है। जो 7 पेज के रूल्स हैं उनको रिवाइज करना ही है। उसके अलावा डेली एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है 2 घंटे के अंदर अंदर। 2 घंटे के अंदर आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा पहले क्या अटेम्प्ट करना है, बाद में क्या अटेम्प्ट करना है, जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स बने। उसके बाद डेली इंग्लिश विद रानी मैम के यूट्यूब वीडियोस देखने हैं। वो आप कभी भी देख सकते हैं, खाना खा रहे हो लगा दो सामने, बैठ के खाना खा लो। उससे ये होता है कि दिमाग में आपके कॉन्शियस माइंड में रहता है कि क्या उन्होंने बोल रखा है। एग्जाम में काफ़ी मदद मिलती है आपको इससे। तो यही टोटल इंग्लिश को लेके है। आपको इसी तरीके चलना चाहिए। जो 3 चीज़ें हैं, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, प्रीपोजिशन, डिटरमाइनर्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन तीनों को छोड़ के नहीं जाना है। यहाँ से क्वेश्चंस आएँगे, मेरे हिसाब से आने चाहिए। और खुद की एक स्ट्रैटेजी बनाइए कि पहले क्या करना है। मैं तो लगभग 110 मार्क्स तक 110 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेता था। जितने आएँगे, आएँगे। अटेम्प्ट अच्छे से करना है। जीएस की तरह आपको बचना नहीं है कि सोच-सोच के चलना है, क्योंकि जीएस में क्या रहता है, काफ़ी टफ रहता है और स्कोर करना मुश्किल रहता है। इसमें स्कोर करना ईज़ी है। ज़्यादा क्वेश्चन से अटेम्प्ट करिए, सोचिए मत कि 60 ही करने हैं, ऐसे नहीं। जितने हो सकते हैं उतने करने हैं अटेम्प्ट आपको। तो ये है। आपको अगर नोट्स चाहिए तो इंस्टाग्राम जो वर्दी पेज है, आप वहाँ से ले सकते हैं। मैं नीचे लिंक में दे दूँगा डिस्क्रिप्शन। अगर आपको ये वीडियो सही लगी, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। शेयर उनके लिए करिए जिनको हेल्प चाहिए इंग्लिश में। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।